टाइम वेस्ट बहुत होता है, स्टूडेंट्स का होता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को खुद भी लगता है कि मैं 2 घंटे बैठा लेकिन पढ़ाई कुछ हो। आपके पास 2 किलो की कैरी करने की बैग होगी, लेकिन आप 10 किलो की बैग लेके में जितना सामान डाल रहे हैं उतना आप वो 2 किलो की बैग में डालने की कोशिश करेंगे। आपके साथ यही हो रहा है। तो वो तो कंप्यूटर है, उसको आप चार्ज कर दो चलेगा, हम बैटरी से चार्ज नहीं होते। हमारा चार्जिंग ही रेस्टिंग टाइम। सुखी जीवन की चाहिए ही। अगर किसी जगह पे पेड है तो आपने किसी जुगाड़ कर लिया कि टेलीग्राम पे लिंक आ गया, उस पे लिंक आ गया, ये आ गया, कहीं ना कहीं आपने जो है वो फ्री में लेने का जुगाड़ तो कर लिया। इसका सीधा इफेक्ट रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। मैं आपको 3 बेसिक मंत्र बताऊंगा, तो ये 3 मंत्र अगर आपने फॉलो कर लिए विल बी आउट ऑफ द होप। बढ़िया मंत्र बताए और मैं खुद भी आज से इस मंत्र को फॉलो करना शुरू कर दूंगा, मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर दूंगा। हमारे यहाँ कहावत है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर शेर सिर्फ सोचता रहेगा कि कोई हिरन आए और उसके मुंह में अपने आप निवाला बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, क्योंकि आजकल हम लोग सिर्फ सोचते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। नमस्कार, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। आज का जो हमारा विषय है वो है ओवर थिंकिंग। हम सब जानते हैं कि हम पूरा दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे काम पर पड़ता है। आज हम इस ओवर थिंकिंग के बारे में जानेंगे। ओवर थिंकिंग क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर और मन पे क्या होते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए। इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पार्थ माकड़, जो आज हमें बताएंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है और इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे किया जाए। नमस्कार डॉक्टर पार्थ, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कुमार। अच्छा, मैंने अभी बताया कि भाई ओवर थिंकिंग कई बार हम सब, जिसमें शायद मैं भी आ गया, कि सोचते रहते हैं। कुछ काम करने का शुरू किया, हाथ में पेन लिया, फिर सोचते रहे। एक्चुअली सोच के लिखने वाला काम नहीं होता है। True. लेकिन फिर भी हम उसमें सोच में कहीं और एक से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा थॉट, और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक्चुअली क्या है? ओवर थिंकिंग फंडामेंटली अगर हम देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि जब हम जिस मोमेंट में जो काम करते हैं वो काम के बदले उसके साथ साथ पैरेलल हमारे अंदर कोई पैरेलल दूसरे जो एरिया है, दूसरा जो डायमेंशन है, या तो कोई दूसरी ट्रेजेक्टरी है, उस दिशा के विचार जो है वो कॉन्स्टेंटली चालू रहते हैं। और उसके कारण शायद हो सकता है कि हम जो उस वक्त जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हम हमारा पूरा फोकस ना दे पाएँ। कई बार हमारे पास फ्री टाइम भी होता है, जैसे सिंपली समझ लो आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या तो आप सो रहे हैं, और आप सोते वक्त भी आपके मन के जो विचार हैं वो बंद नहीं हो पाते। सो अननेसेसरी एक्सेसिव थॉट्स irrespective of the time or even during the resting time when it keeps coming, you can consider कि आपको overthinking is an issue। आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई, सोते वक्त भी दिमाग चलता है। यह आपकी बात बहुत सही है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है सोते वक्त दिमाग चलता है। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, उन सब में भी मैंने सुना है कि नींद ठीक से हुई नहीं, नींद लेने के बाद फ्रेशनेस नहीं लगी, 8-10 घंटे नींद लेने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं होती। कुछ लोग 2-3 घंटे में भी फ्रेश हो जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आजकल एक बीमारी जो बहुत ही कॉमन हम जो पेशेंट्स में भी देखते हैं, या तो मेरे पास जो लाइफ कोचिंग या काउंसलिंग के लिए जो पर्सन्स आते हैं, दे कम विद अ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यानी हमेशा थका हुआ लगना। और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का सबसे अगर इम्पोर्टेंट जो बैकग्राउंड रीज़न है दैट इज़ ओवर थिंकिंग।
यानी कि ज़रूरत जब रेस्ट की है तब भी आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपकी सिस्टम जो है वो रेस्ट में नहीं जाती। हम लोग आजकल मैकबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एप्पल की, तो उसमें यू कैन सी कि उसमें स्लीप मोड होता है, पर फिर भी अगर आप छोटा सा फिंगर का टच दे देंगे उसको, वो इमीडिएटली काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उसकी जो फंडामेंटल जो कार्य जो है उसके बैकग्राउंड में, वो जो है वो कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। तो वो तो कंप्यूटर है, उसको आप चार्ज कर दो चलेगा, हम बैटरी से चार्ज नहीं होते, हमारा चार्जिंग ही रेस्टिंग टाइम है। और वो रेस्टिंग टाइम पे अगर ब्रेन को इनफ रेस्ट नहीं मिला तो देन ऑब्वियसली क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, यानी हमेशा थका हुआ लगना, वो रहेगा। सो इन अ वे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम विल लीड टू हाइपरटेंशन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम विल लीड टू अदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स। और फिर लोग क्या करेंगे, नींद की गोली खाओ ताकि डीप स्लीप आ जाए। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग अगर हमने ओवरकम कर लिया, उसके कारणों को पहचान लिया, उसका सोल्यूशन हमने कर लिया, तो ना सिर्फ हम हमारा एक रेस्ट पा पाएंगे, बट हम बहुत सारे फिजिकल डिजीजेस से भी अपने आप को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, वो काम में बहुत बीच में आती है। आप जब भी कुछ काम करने बैठो, कुछ सोचने, अगर उसमें आपके दिमाग में कुछ सोच आ जाए, कोई थॉट आ जाए, तो फिर वो चलता रहता है, चलता रहता है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। स्टूडेंट्स का होता है, स्टूडेंट पे आम ये एकदम एक आम सिम्टम है ओवर थिंकिंग, कि वो लिखने बैठा है बच्चा, कुछ फिर पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। ट्रू। पेरेंट्स को लगता है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को खुद भी लगता है कि मैं 2 घंटे बैठा, लेकिन पढ़ाई कुछ हुई नहीं। क्या कहना है? ट्रू। सो आप जो बात कर रहे हैं दैट इज लैक ऑफ फोकस, वो एक पार्ट है, राइट? उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस ऑफ ओवर थिंकिंग। एक सबसे पहला जो आजकल के ज़माने में जो कॉमन मोस्ट रीज़न है, जो मैं खास कुमार बायोस्कोप के दर्शकों को बताना चाहूँगा, दैट इज़ एन एडिक्टेड कंटेंट कंज्यूमर। आप जो हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट कंज्यूमर ऐसे बन चुके हैं जो एडिक्टेड हैं। आप सिंपली समझ लीजिए, आपके सामने एक बड़ी सी दुकान रख दी जाए और बोला जाए कि आप जितना हो सके उतना इससे परचेज कर लो और आपके लिए सब फ्री है, राइट? तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे जोन में आ जाएंगे कि आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या ले लूं। आप ट्राई करेंगे कि मैं मुझे कुछ नहीं छोड़ना। आपके पास 2 किलो की कैरी करने की बैग होगी, लेकिन आप 10 किलो की बैग लेके में जितना सामान डाल रहे हैं उतना आप वो 2 किलो की बैग में डालने की कोशिश करेंगे। आपके साथ यही हो रहा है। इंस्टा पे रील्स देखो, जितनी देखनी है देखो, कहाँ पैसे पड़ रहे हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो, जितने देखें देखो, कितना क्या कहाँ खर्च कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी ओटीटी है, कोई भी, बहुत सारे एरियाज हैं। और अगर किसी जगह पे पेड है तो आपने किसी जुगाड़ कर लिया कि टेलीग्राम पे लिंक आ गया, उस पे लिंक आ गया, ये आ गया, कहीं ना कहीं आपने जो है वो फ्री में लेने का जुगाड़ तो कर लिया। अब चीज़ तो आपके पास, कंटेंट तो आपके पास आ गया, अब करना क्या है? प्रॉब्लम ये है, कंज्यूमर तो आप अकेले ही हो, तो आप कांस्टेंट कंटेंट जो है वो देखते रहते हो, और इसके कारण आपका जो ब्रेन है वो हमेशा सुपर चार्ज रहता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि आप जब सोने जाते हैं, आप जब मेडिटेशन करते हैं, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त भी आप अपने आप को जब भी फ्री पाते हैं, आप फ्री रह नहीं पाते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कुमार जी ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम का। दूसरा जो है वो आजकल की जनरेशन में वर्कोहॉलिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी टिपिकल। अब जैसे आजकल आईटी कंपनीज है, अब रात को 7 बजे मीटिंग हुई, रात को 2 बजे भी मीटिंग चालू है, 2:30 बजे लास्ट मीटिंग खत्म हुई और 3 बजे आप सोने जा रहे हो, लेकिन वो जो क्लाइंट ने बताया है कि तुम्हें ये प्रोग्रामिंग करना है, तुम्हें इस प्रकार से कोडिंग करना है, तुम्हें ये करना है, तुरंत मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक वर्कोहॉलिज्म कि आपका काम है। पहले क्या होता था, सुबह 9 बजे घर से टिफिन लेके निकले, पहुंचे, इतने घंटे काम किया, फिर लंच ब्रेक आया, फिर इतने घंटे काम किया, अब वापस टिफिन लिया, घर गए, रेस्ट किया। अब जॉब प्रोफाइल बदल चुका है, नाउ यू आर वर्किंग 24/7 इन अ वे। सो उसके कारण क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पाते। दिस इज ऑल्सो थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुमार जी, मैं खास बताना चाहूंगा, फीमेल में वो ज्यादा देखा जाता है, लेक ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, कि जैसे कल उन्होंने मुझे वो बोल दिया,
मैंने अगर उसको ऐसा बोल दिया होता ना, हाँ तो आप जब उस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फीमेल में या तो जब कॉर्पोरेट्स में हायरार्की होती है तो उसमें कहीं पे आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आप अपने बॉस को कुछ कह नहीं पाते, या कलीग जो है वो थोड़ा सा रो है पर बॉस का फेवरेट है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इन अदर वे राउंड आपके साथ क्या होता है कि आपको उसको बहुत सारी चीजें कहनी है, रियलाइज करवानी है, पर आप करवा नहीं पा रहे हो। ओके तो क्या होगा, आपके मन में चलता ही रहेगा, ऐसा बोल दिया होता तो उस दिन मैंने सिर्फ इतना नहीं बोला, उसको मुझे ऐसा बोलना चाहिए। तो लेक ऑफ एक्सप्रेशन, वर्कोहोलिज्म, एक्सेसिव कंटेंट कंज्यूमिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट, हालांकि बहुत सारे और रीजंस है, बट वन ऑफ द लास्ट इज द लेक ऑफ फोकस और गोल। ओके अच्छा, आपने ये जो आखिर में जो बात बताई महिलाओं के लिए खास करके, आपने बहुत ही सही कहा। महिलाएं शायद ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गई है पहले से, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि वो घर भी संभालती हैं, अब जॉब भी संभालती हैं, लेकिन ये सब प्रोसेस ऐसी शुरू हो गई है कि अब इसका सीधा इफेक्ट रिलेशनशिप पे भी पड़ने लगा है। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर इमोशन और उसकी वजह से रिलेशनशिप पे इफेक्ट, क्या ऐसा हम कोई लिंक जोड़ सकते हैं? जरूर जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप इज एन बिग इश्यू। आई बिलीव कि कभी कुमार बायोस्कोप में विल कम्युनिकेट अबाउट इट। पर अभी टू समराइज मैं ऐसा जरूर बोलूंगा कि क्या होता है कि हमारे मन में एक चैनल ऑफ थॉट्स जो है वो शुरू हो जाती है, और जब हम रिलेशनशिप में कभी भी कोई ऐसा कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है जहाँ से हम खुश नहीं हैं, जहाँ से हम डिसअपॉइंटेड हैं, जो चीज़ें हमें इमोशनली टच कर गई है पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कॉन्स्टेंटली मन में जो है वो एक लूप ऑफ थॉट्स में चले गए। मैं एक रेंडम एग्जांपल दूं आपको कि जैसे इन जस्ट वेरी रिसेंट कम्युनिकेशन विद वन ऑफ द पेशेंट्स जो काउंसलिंग के लिए आए थे, उनके साथ जब मेरी बात हुई तो शी केप्ट सेइंग कि उस दिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोला कि तुमने मेरा मोबाइल क्यों चेक किया, तो तभी से उसके मन में जो सस्पिशियसनेस, जो शंका चली गई, और तब से लेके वो मुझे अब मोबाइल नहीं चेक करने देते। तो अब क्या होगा, तो वो वहां तक जाएंगे जो वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ भी नहीं है, जो हुआ भी नहीं है लेकिन होगा भी नहीं। वो सिर्फ एक वर्स्ट केस सिनेरियो है कि मैंने मोबाइल नहीं चेक करने दिया। जरूर कहीं ना कहीं उनकी कुछ ऐसी बातें चल रही होगी जो मुझे बताते नहीं है। अगर मैंने मोबाइल ओपन किया और मुझे पता चला और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होंगे और मैं उनको ऐसा बताऊंगी कि अब तुम चूज कर लो, वो उनको चूज कर लेंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने उनके लिए इतना किया लेकिन वो वो पूरा जो प्रोसेस है वो अपना बनाया हुआ है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड थॉट प्रोसेस, जो हमारे मन में कांस्टेंट चलती रहती है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ओवर, अब ये एक एग्जांपल है। इसका दूसरा एग्जांपल यही है ना, आप ये अगर जाने दो तो कॉर्पोरेट में कि आपके कलीग एम्प्लॉय को बॉस ने बोला कि ये बहुत अच्छा काम किया, अब कलीग एम्प्लॉय तुरंत ही सोचने लगेगा कि कल बॉस उसको इंक्रीमेंट देंगे, इस बार उन्हीं का ज्यादा नंबर आएगा, अब मैं क्या करूं, फिर अगर मैं रह गया तो मेरा सैलरी नहीं बढ़ेगा, सैलरी नहीं बढ़ेगा तो मैं नेक्स्ट साल जो मकान लेने वाला था उसका EMI गेटिंग द। तो ये जो है वो होता, तो साइकोलॉजी की भाषा में हम लोग उनको बोलते हैं एंटीसिपेशन, कि जो नहीं हुआ है उसको भी हमेशा पूर्व धारणा, पहले से एंटीसिपेट करना। तो एंटीसिपेटरी नेचर या चिंता, एंजाइटी वाला नेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ओवरथिंकिंग। तो आई थिंक डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए ये समान रूप से ये चीज़ लागू पड़ती है। इट्स इक्वली एप्लीकेबल कि भाई अगर ओवर थिंकिंग है तो इसकी वजह से, अगर पुरुष की बात करें, हाँ, महिला पुरुष के साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आजकल खास करके बहुत सारे पेरेंट्स और यंग ऑडियंस भी आपका बायोस्कोप देखती है कुमार, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा बच्चे भी, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओवर थिंकिंग नाउ, बिकॉज उनको भी बहुत जल्दी सोशल सेंस डेवलप हो चुकी है। तो क्या हुआ है कि एक तरफ मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, दूसरी ओर मेरे घर का कल्चर और मेरे दोस्त के घर का कल्चर अलग है, इसलिए वो लोग क्या सोचेंगे, तीसरी ओर मेरे पेरेंट्स उनकी एक्सपेक्टेशन के एंगल से क्या सोचेंगे, और मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे। बिल्कुल। तो बच्चे, महिला और पुरुष, ऑल ऑफ अस आर राइट नाउ इन द वेब ऑफ ओवरथिंकिंग। ओके, मैं इसी बात पे आने वाला था, लेकिन उसके पहले मैं ये जो चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो पुरुष वाली जो बात है, आफ्टर 40
एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है हर पुरुष में। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि ये जो मैं अगले साल ये करने वाला था लेकिन वो अब डिले हो जाएगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है पुरुष में। जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं? श्योर, आपने जो बात की दैट इज नोन एज एंड्रोपोज। अगेन एक पूरा टॉपिक है। जैसे फीमेल में मेनोपोज होता है वैसे मेल में एंड्रोपोज होता है कि जब जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो थोड़े से सीक्रेट होने कम हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेल से कुछ चीज़ों की अपेक्षा हमेशा रखी जाती है जिनको हम इन अ वे एक तरीके से बोला जाए तो पुरुषत्व बोलते हैं। यू नो कि वो स्ट्रेस को डील करने के लिए कैपेबल होना ही चाहिए, वो फिजिकली फिट होना ही चाहिए, वो अपने बच्चों की अपेक्षाओं को फाइनेंशियली या सोशियली, कि भी मेरे पापा हैं उनकी पहचान तो हर एक तक है, मेरे पापा हैं वो फाइनेंशियली मुझे कुछ भी दे सकते हैं, मेरे पापा हैं जो मुझे देश विदेश घुमाने भी ले जा सकते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एक्सपेक्टेशन देते हैं। वाइफ जो है वो जाने अनजाने में कंपैरिजन सोशल मीडिया में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा है वो लोग तो बाली घूमने गए, हम लोग तो इस बार कांकरिया भी नहीं गए। तो द आइडिया इज कि कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन जो ये सारी चीजें हैं, और दूसरी ओर जो है वो पुरुषत्व देने वाला जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन पोस्ट 40 पोस्ट 45 कम होता जाता धीरे कम होता है। है। तो क्या होता है कि अब वो फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है पर अपेक्षा वही है। तो उन दोनों के क्या बीच बात है। कहीं ना कहीं ये जो पुरुष है वो बीच में सैंडविच हो जाता है। बिल्कुल। हमारी बात हुई महिलाओं की, बच्चों की और पुरुषों की। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? सॉल्यूशन सर बताइए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि भाई थिंकिंग है वो कभी कम नहीं होती है। क्या कर सकते हैं? क्या कम से कम अगर उसको ब्रेक भी कर देना तो भी काफी अच्छा रहेगा। मुल्ला नसरुद्दीन जो बहुत ही वी नो कि मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा बहुत सिंपल बातें बहुत विजडम से करते हैं। तो उन्होंने एक बार वो कहीं पे खड़े थे और केक खा रहे थे, किसी का बर्थडे होगा। तो वहाँ पे एक बंदा आया दौड़ता दौड़ता और बोले मुल्ला मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन बोले बोलिए। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे खुश रहने की चाबी बताओ, आदमी खुश कैसे रह सकता है। तो मुल्ला जी ने बोला कि हंसे और बोले कि नहीं आप ऐसे हंसो मत, मुझे इग्नोर मत करो, आपको पता है मैं जीवन में कितना दुखी हूँ, आप खुश कैसे रह सकते हो। मुल्ला नसरुद्दीन हंस के बोले केक खा के। अब उसने बोला आप मुल्ला जी मेरी मजाक कर रहे हो नसरुद्दीन साहब, ये नहीं हो सकता, केक खा के बंदा, केक तो मैंने कई बार खाई है। मुल्ला जी बोले ऐसा नहीं, मैं इस पल में अभी केक खा रहा हूं तो मेरी इस पल की खुशी केक खाने से है। सुखी जीवन की चाय यही है। ओके। द पॉइंट इज यू बी इन द मोमेंट। आप जितने इस पल में रहेंगे, जितने वर्तमान में जिएंगे, देखिए मैंने जो बोला है ना होता तो वाला, वो जब पूरा है वो आपको फ्यूचर में रखता है कि अगले साल मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। और मैंने जो बताया कि मैंने उसको ऐसा बोल दिया होता तो उस दिन मैं बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई, वो आपको पास्ट में रखता है। तो ओवर थिंकिंग या तो आपको फ्यूचर में रखता है या तो आपको पास्ट में रखता है। आपको अपने आप को हमेशा ये याद दिलाना है कि मुझे वर्तमान में रहना है। आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट, आई हैव टू एग्जिस्ट विथ माई होल बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दैट्स द कोर सॉल्यूशन फॉर गेटिंग रीड ऑफ द ओवर थिंकिंग। अच्छा, ये जो आपने बताया ये काफ़ी अच्छी बात है, प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। अभी जो इस चीज़ की बात करें प्रेजेंट की, तो मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग प्रेजेंट में जीते ही नहीं है। हो नहीं सकता। जिस तरीके से आपने बोला कि केक है, केक को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को एंजॉय नहीं कर सकते। वेरी नाइस। लेकिन अगर आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम को भी अगर बंदा एंजॉय करना सीख ले, कैसे सॉल्यूशन निकालो, इस चीज का भी मजा आ रहा है। तो अगर मेरे ख्याल से उसमें वो ओवर थिंकिंग में से वो बाहर आएगा और अपने काम पे फोकस कर पाएगा। इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में या लाइफ कोचिंग की लैंग्वेज में अगर मैं कन्वर्ट करके दूं आपको, तो इट इज लाइक कि वी हैव ओवर थिंकिंग अगर है या करना पड़े ऐसी परिस्थिति है तो आपके पास देन दो सोल्यूशन है। एक प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग,
दूसरा सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। तो जो सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग के बारे में अगर हम सोचेंगे तो नेचुरली हम इससे बाहर निकल जाएंगे। दूसरा कि मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये जो हमारे दर्शक हैं उनको, कि देखिए ये सब बोलना इजी है, उसको अप्लाई करना इतना इजी नहीं है। इसीलिए मुल्ला नसरुद्दीन एक ही हुए हैं, उसको सुनने वाला शायद उसके बाद जीवन में जब तकलीफ हुई होगी तब वो उतना वर्तमान में नहीं रह पाया होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए भी उतना ही एनर्जी, उतना ही कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे इस प्रकार की विस्डम के डायमेंशन की बातें करता हूं, लेकिन फिर मैं पेशेंट्स जब देखता हूं तो पेशेंट्स कॉमनली बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये सब तो हमें पता है, आज यूट्यूब के ज़माने में या ये सब पॉडकास्टिंग के ज़माने में हर एक के पास ये बातें हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों इतनी हैं? सिंपल सी बात है, जैसे जिम में आप एक दिन गए तो आप जॉन अब्राहम नहीं बन सकते, जैसे जिम में आप एक दिन गए तो आप ऐसे ही मेंटल वेलनेस की बातें जानने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके एप्लीकेशन के लिए हर रोज स्पेशल एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको 3 बेसिक मंत्र बताऊंगा जो ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के लिए है, राइट। पहला चीज, अनप्लग, ट्राई टू अनप्लग। अनप्लग यानी क्या कि आप अपनी जो थॉट्स चल रही है उसमें अपने आप को एक मैसेज दीजिए, स्टॉप। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि ये तो अब तो बैटरीज आ गई, पर जब अगर बैटरी नहीं है और कोई चीज़ है जो सिर्फ प्लग से चलती है, आप उसको अनप्लग करेंगे, उसके अंदर की लाइट इमीडिएटली बुझ जाएगी। उसी तरीके से आपके मन में विचार आने लगे पास्ट के या फ्यूचर के, टेल योरसेल्फ इमीडिएटली स्टॉप, और आपका ब्रेन तुरंत प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वो स्टॉप बोलने के बाद आपको इमीडिएटली जो करना है, दैट यू बिकम अलर्ट। अलर्ट यानी क्या? आपको अपने आसपास को देखना है। जैसे कि मेरे सामने कौन से रंग का सोफा है, मेरी लेफ्ट में कौन सी किताब पड़ी है, मेरी राइट में कुमार भाई ने कौन सा शर्ट पहना है, तो वो क्या है मुझे इमीडिएटली इस वर्तमान में लेके आएगा। तो स्टॉप प्लस अलर्ट, दिस इज वन सिंपल सॉल्यूशन। आप इमीडिएटली ओवर थिंकिंग पे ब्रेक मार पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन। ओके, इफ यू हैव टाइम आई कैन शेयर 2 मोर। या ठीक है, श्योर, थैंक यू। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा या आपको मैं मंत्र बताऊं, दैट इज स्टार्ट राइटिंग, जर्नलिंग। जर्नलिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। आज के दिन के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने उसका रिएक्शन कैसे दिया या मेरे मन में कैसे विचार आए, और मैं लास्ट में कि इसके अलावा और क्या हो सकता था, मैं और कितना पॉजिटिव रह सकता था लेकिन मैं रह नहीं पाया, मैं इसको और किस तरीके से सॉल्यूशन ला सकता था लेकिन मैंने लाया नहीं। तो इस जगह पे मैं एक्सप्रेशन देना जरूरी था या ना देना तो चलता, इस जगह पे मेरा बोलना जरूरी था या मैं चुप रहता तो चलता। ये चीजों को अगर आप लिखते रहेंगे एवरी डे, तो उसके कारण आपका जो पार्ट है वो वेंट भी होगा, वो बाहर भी निकलेगा, एंड पैरेलली द अनदर एडवांटेज इज कि उसके साथ साथ आप में सेल्फ अवेयरनेस भी जनरेट होती जाएगी। ओके, तो ये दूसरा सॉल्यूशन, स्टॉप अलर्ट पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन राइट द जर्नल्स, एंड तीसरा सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस योरसेल्फ कंफर्टेबली एंड थरोली। या तो आप कई लोगों को पेंटिंग की या डूडलिंग की बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, कई लोग गाते हैं, हमारे कुमार भाई बहुत अच्छा गाते हैं, शौक पे फोकस कीजिए। शौक पे फोकस कीजिए। एंड यस, द वे ही सेड इज कि चैनलिंग या तो एक्सप्रेसिंग का तीसरा जो मतलब है, दैट इज क्लियर योर गोल, और उस दिशा में एक्शन लेना शुरू कीजिए रादर देन थिंकिंग। तो ये 3 मंत्र अगर आपने फॉलो कर लिए, यू विल बी आउट ऑफ द ओवरथिंकिंग। क्या बात है, आपने काफ़ी बढ़िया मंत्र बताए, और मैं खुद भी आज से इस मंत्र को फॉलो करना शुरू कर दूंगा, मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर दूंगा। डॉक्टर पार्थ, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉयड बीइंग एट कुमार्स बायोस्कोप। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर पार्थ माकड़, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई ओवर थिंकिंग को ओवरकम
कैसे किया जाए, यानी कि उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे कम किया जाए। कोई भी तकलीफ 100% शायद नहीं मिट सकती, लेकिन अगर उसको कम कर सके तो हमारी लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल बन सकती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपको मुल्ला नसरुद्दीन बनना है, शेख चल्ली नहीं बनना है। अगर आप शेख चल्ली बनोगे तो मुल्ला नसरुद्दीन कभी नहीं बन पाओगे, जो कि सॉल्यूशन हमको देता है। आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि और कौन से सब्जेक्ट पे आप ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।